नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई जानकारी के साथ। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। दर्शकों, लड्डू गोपाल, जी हाँ दर्शकों, श्री कृष्ण भगवान का कान्हा जी का बाल स्वरूप जो हाथों में लड्डू पकड़े हमारे घर में विराजमान रहते हैं। दर्शकों, हम में से कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनकी भक्ति में ध्यान मग्न रहते हैं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे उसी लड्डू गोपाल से जुड़ी एक ऐसी बात की जो बात आप में से कई लोग जानते भी होंगे और शायद कई लोग उस जानकारी से वंचित होंगे। शायद कई लोगों ने उस बात पर आज तक ध्यान भी नहीं दिया होगा। दर्शकों, आपने जब लड्डू गोपाल की प्रतिमा अपने हाथ में उठाई होगी या कभी देखी होगी तो आपने जरूर गौर किया होगा, लड्डू गोपाल जी के सीने पर एक पैर का निशान हमेशा दिखाई देता है। यदि अगर आपके लड्डू गोपाल के सीने पर वह निशान नहीं है तो इसका मतलब बनाने वाले से बहुत ही बड़ी भूल हुई है, क्योंकि लड्डू गोपाल के स्वरूप में वह निशान पैर का उनके सीने पर होना अति आवश्यक है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि वह पैर का निशान लड्डू गोपाल के सीने पर क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। तो दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दर्शकों, कालांतर में एक बड़े ही महान ऋषि हुए, भृगु ऋषि, जिनका जन्म 5000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। दर्शकों, कहा जाता है कि भृगु ऋषि द्वारा भगवान विष्णु के सीने पर लात मारी गई थी। अब इसके पीछे क्या कारण था, क्या वजह थी और ऐसा करने पर भृगु ऋषि को क्या सजा मिली, जानेंगे इस वीडियो में इन्हीं सब बातों के बारे में। दर्शकों, एक बार की बात है, भृगु ऋषि और अन्य ऋषि मिलकर एक महान यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में नारद मुनि भी शामिल हुए। नारद जी ने भृगु ऋषि से पूछा कि आप जो यह यज्ञ कर रहे हैं, इसका फल तीनों देव में से किस देव को देंगे, यानी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश यानी कि महादेव। इन तीनों में से किसको इस यज्ञ का फल मिलेगा। भृगु ऋषि बोले। बाकी ऋषियों और भृगु ऋषि ने विचार किया कि जो भी देव तीनों देवताओं में से श्रेष्ठ होगा उसी को इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या थी कि यह कैसे पता लगाए कि तीनों देवों में से श्रेष्ठ देव कौन से हैं। सभी ऋषियों की आपसी सहमति से त्रिदेवों में से श्रेष्ठ देव का चुनाव करने के लिए भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मलोक पहुंचे, यानी कि ब्रह्मा जी के पास। वहां जाकर इस बात का चुनाव करने के लिए तीनों देवों में से श्रेष्ठ कौन है, भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी के साथ एक चाल खेली। जैसे ही भृगु ऋषि वहां पहुंचे, वह बिना किसी कारण के ब्रह्मा जी पर क्रोध करने लगे और कहने लगे कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आपने मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस पर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और वह बोले, हे भृगु, चाहे तुम कितने भी महान विद्वान मुनि क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम अपने ही पिता से आदर का भाव रखते हो। दर्शकों, हम आपको बता दें कि भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने उन पर बड़ा ही क्रोध किया। यह सुनकर भृगु ऋषि बोले, अरे आप तो क्रोधित हो गए, मैं तो बस इस चीज की जांच कर रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। दोस्तों, इतना कहकर भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पहुंचे, यानी कि महादेव के पास। वहां जाते ही वह नंदी से बोले कि जाकर महादेव को मेरे समक्ष लेकर आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस पर नंदी बोले कि महादेव तपस्या में लीन है, वह ध्यान मग्न है, मैं उन्हें नहीं बुला सकता, वह बड़ा ही क्रोध करेंगे। यह सुनकर भृगु ऋषि स्वयं ही महादेव के पास गए और उनका आह्वान किया और बोले, ऋषि मुनियों के लिए कभी भी महादेव के द्वार बंद नहीं होते। यह सुनकर महादेव अपनी तपस्या जो थी उनकी भंग हो गई, ध्यान उनका भंग हो गया और यह देखकर महादेव बड़े ही क्रोधित हुए और वह बोले, भृगु ऋषि, आज तुम्हारा अंत तुम्हें यहाँ लेकर आया है, मैं तुम्हें अभी भस्म कर देता हूँ, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। यह देखकर माता पार्वती वहां पर आई और महादेव से बोली कि हे स्वामी, भृगु ऋषि तो यहाँ पर पूरे विश्व के देवी देवताओं का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए वे यहाँ आए हैं और
शिव जी को सारी बात समझाई। शिव जी बोले कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है। और यह सब घटना होने के बाद आखिर में भृगु ऋषि विष्णु जी के पास गए। तत्पश्चात भृगु ऋषि वैकुंठ धाम पहुंचे, जहां पर विष्णु भगवान आराम कर रहे थे, विश्राम की अवस्था में थे। यह देखकर भृगु ऋषि को लगा कि विष्णु भगवान उन्हें देखकर जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं। यह देखकर भृगु ऋषि ने अपने दाहिने पैर से विष्णु जी की छाती पर लात मारी। इसके बाद विष्णु जी ने अपने हाथों से उनके चरण पकड़े और बोले कि हे महर्षि, मेरे कठोर वक्ष से यानी कि मेरे कठोर शरीर से आपके कोमल चरणों पर चोट तो नहीं आई। यह सुनकर भृगु ऋषि बड़े ही लज्जित हुए, उन्हें काफी शर्म आई और इसी के साथ साथ वह प्रसन्न भी हुए। तत्पश्चात भृगु ऋषि ने त्रिदेवों में श्रेष्ठ विष्णु भगवान को घोषित कर दिया। तो दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है, इसीलिए लड्डू गोपाल की छाती पर वह पैर का निशान है। वह पैर का निशान किसी और का नहीं बल्कि भृगु ऋषि का है। दर्शकों, आपने वीडियो अंत तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्रोविजन को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।